आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, वर्ग दूसरे की धातुओं को धनायन बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वर्ग दूसरा जो है हमारा, जो कि वर्ग दूसरे में हमारे कौन सा तत्व आते हैं? क्षारीय मृदा धातु आते हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु हमारे कौन कौन से? बेरिलियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है। ठीक है, ये हमारे क्षारीय मृदा धातु हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये M2+ टाइप के धनायन बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे बेरिलियम है, परमाणु क्रमांक 4 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 1s2 2s2। ठीक है, 2p6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3s2। इसी तरह इसका 20 परमाणु क्रमांक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा? देखिए 3p6 और 4s2। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या, देखिए ये क्या करेगा, यहाँ से अगर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो यहाँ 3 में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तीसरे कोष में। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल दे रहे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि हीलियम की संरचना है प्राप्त कर लेगा। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अब आकार ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? बढ़ता है। आकार क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होता है? कोषों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ता है, तो इनके आयन का भी आकार बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ेगी। भले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तब भी यहाँ 1 कोष रह जाएगा, फिर यहाँ 3, यहाँ पर सॉरी यहाँ 2 और यहाँ 3 कोष। तो इस तरह से क्या होगा? आकार बढ़ेगा। और आकार बढ़ने लगेगा तो क्या होगा? पता है, आकार बढ़ जाता है तो क्या होता है? जो नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? दूरी बढ़ जाती है। तो आकर्षण बल नाभिक से इलेक्ट्रॉन का कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। और इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता है तो यानी कि आसानी से धनायन बनाता है। ठीक है, तो आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। पता है, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धातु कहलाता है, धनायन बनाता है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना धनायन। जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो 2 धनायन। ठीक है, और हमें पता है आकार बढ़ेगा तो क्या होगा? आकर्षण बल कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, यानी कम ही आयनन ऊर्जा लगेगी। आयनन ऊर्जा क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या होगी? ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा था कि धनायन बनाने की प्रवृत्ति को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे आसानी से धनायन कौन बनाएगा भैया? सबसे आसानी से Ba2+ बनाएगा, मतलब ये बेरियम बनाएगा। ये Ba2+ बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, उससे कम हमारा Sr2+। ठीक है, आकार बड़ा है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि आकर्षण बल नाभिक से कम है इसलिए। फिर यहाँ Ca2+ और यहाँ पर Mg2+। ठीक है, और फिर उससे भी कठिन, मतलब सबसे Be2+। ठीक, सबसे आसानी से Ba2+ बनेगा। ओके, तो यहाँ पर पूछ रहा था धनायन बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति, तो इस तरह से धनायन बनाएगा। ठीक है, समझ गए? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।